हाँ तो बच्चों, आपका दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया है ये है, इसमें हम उपवाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेपर में आता है। तो उपवाक्य के भेद जो हैं, मैंने बताया था उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित, या इसको गौण वाक्य ही बोल देते हैं, और इसको हम मुख्य उपवाक्य ही बोल देते हैं। प्रधान मुख्य एक ही बात है। तो इसमें जो है प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है अथवा अर्थात जिस पर वाक्य टिका होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। यहाँ पे वर्षा होने लगी ये अपने आप में प्रधान उपवाक्य है, और ज्यों ही वह घर से निकला यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं? वे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्यों के आश्रित होते हैं या सहायक होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। तो आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा आश्रित, इसको ध्यान से समझना आप। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य तो वो होता है जब हम प्रधान उपवाक्य में देखेंगे, जो प्रधान उपवाक्य है उसमें क्वेश्चंस लगाएंगे। संज्ञा यानी कि कर्ता, यानी क्या का प्रश्न करेंगे। विशेषण कैसे, कैसा, ये विशेषण होगा। और क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी कि क्रिया के साथ हम प्रश्न लगाएंगे। क्रिया विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वे मैंने आपको बताया। किस आधार पे पहचानोगे? कैसे, कब, कहाँ, कितना, यानी कि रीतिवाचक। कैसे, कब, कब का मतलब स्थानवाचक नहीं कालवाचक। कहाँ, कहाँ का मतलब स्थानवाचक। और कितना, कितना का मतलब परिमाणवाचक। तो इस आधार पर हम इनको पहचानेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। ये उपवाक्य जुड़े होते हैं की, इसमें समुच्चय बोधक अवयव होता है की समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे कि अध्यापक ने छात्रों से कहा कि आज कहानी सुनाएंगे। तो इसमें आज कहानी सुनाएंगे ये प्रधान उपवाक्य है। ये प्रधान उपवाक्य और ये की समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो समुच्चय बोधक की से जुड़ा होगा उसमें संज्ञा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध होगा। तो इसमें हम प्रश्न करेंगे कि अध्यापक ने छात्रों से क्या कहा। अब इसका उत्तर क्या मिला हमें कि आज अध्यापक कहानी सुनाएंगे। विशेषण पदबंध में क्या होता है? विशेषण पदबंध होता है मुख्य उपवाक्य या प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे ये है, मेरे पास एक रेडियो है जो बहुत पुराना है। तो वो रेडियो कैसा है? इसमें हम प्रश्न करेंगे मेरे पास कैसा रेडियो है। तो कैसा का उत्तर का, कैसा का मतलब विशेषण, यानी कि दिखाई देने में कैसा है? पुराना है। तो जो बहुत पुराना है ये विशेषण उपबंध है। इसी प्रकार से मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने दीवार घड़ी तोड़ी है। किस आदमी को जानता हूं? जिसने
दीवार गढ़ी तोड़ी है। क्या तो कौन, किस आदमी ने तोड़ी है? दीवार तोड़ी है, जिसने दीवार तोड़ी है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये विशेषण उपबंध होंगे। विशेषण उपवाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो, एक दूसरी पहचान और इसमें जो, जिसने, ये जैसे कि ये शब्द आया है जिसने। और संज्ञा उपबंध में क्या आएगा? कि। संज्ञा उपबंध में क्या आएगा? कि। ये रहे कि शब्द आएगा। और विशेषण उपबंध में क्या? जो या जो के अन्य रूप होते हैं, जैसे कि जिसे, जिस, जिससे, जिसका, जिसमें, जिस पर, जिसके लिए आदि का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है। और प्रश्न हम लगाएंगे इसमें, अन्य पहचान है कौन, किन्हें, किसे, कैसा आदि प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, जैसे कि यही वही छात्र है जिसने अन्य छात्रों को डूबने से बचाया था। तो यह कौन सा छात्र है जिसने अन्य छात्रों को डूबने से बचाया था? ठीक है बेटा। तीसरा जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध होता है स्वतंत्र उपवाक्य कि क्रिया के संबंध में किसी प्रकार की सूचना देने वाला उपवाक्य, जैसे स्थान, रीति, दिशा, समय, कारण। जैसे तो प्रश्न हम इसमें लगाएंगे कैसे, कब, कहाँ, कितना। कैसे का मतलब होगा रीतिवाचक है वो क्रिया विशेषण। कब का मतलब होता है कालवाचक। कहाँ का मतलब स्थानवाचक। और कितना का मतलब परिमाणवाचक। जैसे जहां भी बुद्ध गए लोगों ने उन्हें सम्मान दिया। तो जहां किसके लिए प्रयुक्त होता है? स्थान के लिए। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है ये। तो जहां भी बुद्ध गए, ये पूरा वाक्य क्रिया विशेषण पदबंध का है। जब वह अमेरिका में था महंगे होटलों में खाना खाया करता था। तो जब, यहाँ पे समय बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं आश्रित उपवाक्यों के 3 प्रकार होते हैं, केवल संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो इनके आधार पर आपको पहचानना है। अब दूसरी बात मैंने बताई, जैसे कि इनको रचनांतरण करना। इनका रचनांतरण आप कैसे करेंगे? जैसे कि ये है, क्वेश्चंस आएंगे। पहला तो आपको पहचानने का आएगा कि अर्थ की दृष्टि से ये है हमारा है, जैसे कि ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य है मजदूर अपनी मजदूरी मांगने के लिए ठेकेदार के पास गया। तो पेपर में आ सकता है इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। तो मिश्र वाक्य में मजदूर को अपनी मजदूरी मांगनी थी, इसलिए ठेकेदार के पास गया। तो इसमें हमने समुच्चय बोधक इसलिए लगा दिया। और इसको संयुक्त में बदलेंगे तो और लगा दिया हमने बीच में। मजदूर को अपनी मजदूरी मांगनी थी और वह ठेकेदार के पास गया। यानी कि 2 वाक्य बना दिए, दोनों एक स्तर के हो गई है। मजदूर को अपनी मजदूरी मांगनी थी, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। वह ठेकेदार के पास गया, ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। और इसमें हमने एक मुख्य उपवाक्य बना दिया और दूसरा आश्रित उपवाक्य बना दिया। मेहनत न करने के कारण वह फेल हो गया। वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, ये मिश्र वाक्य है। उसने मेहनत नहीं की और वह फेल हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। तो आपको इस तरह से इनको बदलना सीखना है
और पहचानना सीखना है कि ये वाक्य कौन सा है। अब ये वाला देखिए आप, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था। तो इसमें कौन सा वाक्य है? संज्ञा पदबंध है, विशेषण पदबंध है, या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो मैंने बताया था जो या जो के अन्य रूप किस में आएंगे? विशेषण में। किस में आएंगे? विशेषण में। तो ये विशेषण पदबंध है। कैसा छात्र पास हो गया? कैसा छात्र पास हो गया, या कौन छात्र पास हो गया? जो कल यहाँ आया था। अब जो क्रिया विशेषण होते हैं उसमें तो कैसे, कब, कहाँ, कितना होता है, कौन का तो नहीं आता। और जो संज्ञा पदबंध होता है उसमें क्या का उत्तर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या का लगता नहीं है, और उसमें की आता है समुच्चय बोध। तो इसलिए ये जो वाक्य है ये है विशेषण पदबंध वाक्य। मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं। तो इसमें की समुच्चय बोधक आया है, तो सीधी सी बात है ये संज्ञा पदबंध। ये पूरा मेरी माँ चाहती थी, ये पूरा वाक्य संज्ञा पदबंध वाक्य है। ठीक है, मेरी माँ क्या चाहती थी? क्या चाहती थी? कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं। उसने जो पैसे जमा किए थे वह चोर ले गए। वह चोर ले गए, उसने जो यानी कि विशेषण। सभी जानते हैं कि वह विद्वान है, ये संज्ञा पदबंध है क्योंकि इसमें की आया है। आज इस बात की आवश्यकता है कि मानव प्रकृति की ओर मुड़े। तो इसमें भी की आया है, तो ये संज्ञा पदबंध है। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। जहां यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया। तो ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि बीच में और आया है। यह वही स्थान है जहां पर कल रात कोहरे के कारण दुर्घटना हुई। जहां यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें। तो बेटा ये तो इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। धन्यवाद।